स्वामी सहाय करादास। सतगुरु की प्यारी संगत से विनती है, इतनी देर सतगुरु महाराज की दया से उनकी महिमा, उनकी शिक्षा बताई जाए, ध्यान से सुनो। सत्संग तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया फरमाया है, हमने तो मिला वो थोड़ा ऐसा, लेकिन बहुत बढ़िया बातें बताई भाई साहब। अपने सतगुरु महाराज बताया करते सत्संगियों, कहीं न कहीं माँ बाप के, गुरु महाराज के संस्कार जरूर भी प्रकट होते हैं। वो दिन याद आ गया मेरे, भाई साहब तो थे भी नहीं, ये संगत अपनी यहाँ से मेरे ख्याल कोई भी नहीं था, कि भाई जय सिंह था। कटवाड़ा गांव है हमारे गांव के नज़दीक, जहाँ में ऋषि शिवटलाल जी आया करते। तो शिवरात्रि को हर साल वो गुरु महाराज को बुलाते थे। तो एक बार ऐसा मौका से दिया, महाराज जी जाना पड़ गया बनारस से, जहाँ में ऋषि शिवटलाल जी का जन्म हुआ था, बनारस। तो ताऊ जी का नंबर पड़ गया, ताऊ गणपत का। न्यू बोले भाई साहब, जानो ताऊ जी बोल रहे। मैं यहाँ से उतर कर सुना, ये कोई बड़ाई की बात नहीं, मैं सच्चाई बता। क्यों, वो सतगुरु के बहुत प्यारे सत्संगियों में से, बहुत नजदीकी सत्संगियों में से थे, जो कहते हैं सतगुरु के हंस, वो परम हंस थे। तो उनके संस्कार तो जरूर भी हायर मकाम करेंगे। दूसरा सत्संग तो अपने बुआ जी फरमाते हैं, ऐसा आदेश संगत में और किसी को भी नहीं था, जो नाम दान का आदेश हुक्म में जो बुआ जी को हुआ, और किसी को भी ये हुक्म नहीं था। तो उन्हीं की दया से किसी कारणवश से वो दर्शन नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था, भाई बताना, मेरी हाजिरी लगा लेना सतगुरु की दया से, और विनती भी करो वो सतगुरु से, हुसैन शाह से, वो जल्दी ठीक ठाक हो जाए। क्यों ऐसी विभूति बार बार जन्म नहीं लेते। दो हुसैन शाह के इतनी नजदीकी और मर्यादा में रहकर जिन्हें जीवन बिताया, उनसे हमने प्रेरणा और शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है। तो भाई साहब ने एक शब्द के बारे में कहा, जो अभी गाया मैंने, कोई विरहन नवज दिखावे, सतगुरु वैद हैं अगम के। इस शब्द के ऊपर अपने सतगुरु महाराज ने बहुत बार सत्संग फरमाया है। ये शब्द है गुलाबनाथ भानीनाथ, चाचा भतीजा हुए हैं ये, राजस्थान में, चूरू जिले में। उनका ये शब्द
शब्द है कि बताया कोई बिरहन नबज दिखावे, कोई दुखिया, कोई प्रेमी, कोई वीर है जिसके हो लगन हो, वो सतगुरु को नबज दिखाता है। भाई साहब ने एक बात बताई थी, फरमाया था कि भी या तो देनदार बन के आंदे हैं या लेनदार बन के आंदे हैं, या तो हम कर्जा चुकाने के लिए आए हैं या अपना उगाने के लिए आए हैं। ये तो पिछले जन्मों तक का जो हमने बो रखा वो काटना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु महाराज फरमाते ही इसे बीच में लेन देन के बीच में एक सौदा और भी करने आए हैं, जो राम नाम का सौदा है। मनुष्य शरीर मिला है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। भाई बता रहा था ना कि वे खुजली हो जाए है तो हम इसको चूक जाए हैं। हम हमारे सबके साथ ये बनी हुई है। सतगुरु महाराज समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज भी उनके सत्संग ये ऑनलाइन कैस्टम जो भी सुने हैं, एक सत्संग चाहे 100 बार सुन लो, उनको हर बार नई शिक्षा मिलती है उससे। कोई न कोई पर्वत नीसा आवा कि भाई ये तो सुना ही नहीं था। क्यों बता करते सत्संगियों, इस सत्संग का समझना ही बहुत मुश्किल है। यूं कहा करते मेरा सत्संग जब समझ में आ गया तो करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। फिर बताते समझ में पर्सन तो उठता, संगत में बैठे होते तो अगर महाराज जी या भी तो दया करो ना, भी समझ में आवे। अगर समझ में आ जाएगा तो दोनों टाइम 1-1 घंटा बैठा करो, उसके बिना समझ में नहीं आओगा। कितनी बात सीख लो, बुद्धि के कितने तर्क भी तर्क कर लो। जैसे हमारे जैसे हैं भाई, हुक्म तो सतगुरु का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ध्यान में नहीं बैठते, कितनी शब्द वाणी याद हैं, कितनी बात याद हैं समझाने, दूसरों को समझाने के लिए। लेकिन ये असर भी जब होगा जब हम सत्संग को समझ रहे होंगे। हमारा सत्संग का समझना क्या है? अगर सुमरण करते हैं, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, और ये भी नहीं बनता तो सीधी सतगुरु महाराज ने ये बता दिया भाई, बेशक भी ना ध्यान बनता ना सुमरण बनता, लेकिन घंटा आध घंटा दोनों टाइम जरूर बैठा करो। उस सतगुरु का हाजिरी लगती है, उस दरगाह में हाजिरी लग गएगी, और उस शहंशाह को पता है कि बैठा तो मेरे नाम पे है, बेशक इसका मन ना रुकता हो। और मन का रोकना इतना आसान हो, हमारे बस की बात नहीं। वो तो विनती करके और वो ही दया करेंगे। और मन रोकने का भी बता दिया कि भाई अपने आप को सतगुरु के अर्पण कर दो, सतगुरु का भरोसा हो जाओ। सतगुरु के भरोसे होना, ये हमारे विषय विकार हैं, ढीले पड़ जाएंगे। हमारा जो अहंकार है, जो क्रोध लोभ मोह है, काम वासना है, जब भी सतगुरु की याद आओगी ये अपने आप ही क्यों नहीं पड़ते हो? तो बताओ। अगर उस महानुभूति के सानिध्य से, उनके दर्शनों से अगर ये हमारी मन की चाल अगर ढीली नहीं पड़ती हो तो बताओ। लेकिन हो करने वाला, जैसे ये शहंशाह थे, अपनी बुआ जी हैं, मर्यादा में रही सारी जिंदगी, हमने संग कराया है इनका भी, उस शहंशाह का भी बार बार सत्संग में फरमाया है, मेरी बुलबुलिया सी बाण। बड़ी मेहर दया थी इनके ऊपर है, लेकिन दया होती भी तब है। सतगुरु के प्यारे सत्संगियों,
जब हम दीन होते हैं, जब हम अपने अहंकार में बैठे हैं, ना ध्यान करना, ना सुमरण करना, ना उनका ख्याल करना, ना उनकी चर्चा करना, तो दया कैसी होगी बताओ। एक वाणी में महाराज कबीर साहब ने फरमाया है, भाई प्रेमी खोजन में चली और प्रेमी मिला ना कोई। प्रेमी का मिलना आसान नहीं है, सभी स्वार्थी ये भीड़ का हिस्सा बन के चल रहे हैं हम। भीड़ में कोई बिरलाए सतगुरु का प्यारा माई का लाल होगा जो सतगुरु के लिए, उनके दर्शनों के लिए जाता है। हम सभी स्वार्थ के मारे, देखा देखी, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने लोभ लालच के लिए, वो सतगुरु का प्यारा नहीं है। सतगुरु का प्यारा तो वो है सिर्फ दर्शन मात्र के लिए, गुरु वचन पे विश्वास है और दर्शन की प्यास। फरमाया करते महाराज जी रे, दीनहीन होके इसने अपना बना लो, सारा ही संसार थारा हो जाएगा। फरमाया भी है, जय तू हो जा मेरा तो सारा जग कर दूं तेरा, और जब तू ना हो मेरा तो धक्के, हम सब धक्के खाने लग रहे हैं भाई। देखो विचारणीय बात है, लाखों की गिनती में संगत है सतगुरु महाराज की, लेकिन उस सत्संग को समझने वाला कोई बिरला ये तो नहीं। बार बार फरमाया सतगुरु महाराज ने भी बम्बी खाली तो नहीं जाती। उन सतगुरु की संगत में कोई न कोई तो उनका प्यारा जरूर भी होगा, ऐसी बात तो नहीं। लेकिन कितने सारे पाखंडी तो है हमें। सतगुरु महाराज ने ये भी फरमाया है बार बार, भाई एक भी सत्संगी मेरी संगत में कोई सच्चा निमट जा, मैं अपना जीवन सफल मानूं। लेकिन सारी बातों का निष्कर्ष एक है। भाई साहब ने वाणी बोली थी, वो भी सतगुरु महाराज के द्वारा बनाई गई थी, वो तेरा जन्म मरण कटे रोग दवाई पीले नाम की, तीन ताप से जीव दुखी है, बड़ा जगत में शोक। क्यों? किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। गया है ना सर जो भाई ने, धनवंते सभी दुखी और निर्धन दुख का रूप, साध सुखी से जो कहे पाया भेदन। कौन है सुखी? जो सत्य के साथ जुड़ गया, जिसने अपना मन सतगुरु के चरणों में लगा दिया। तो सुखी कोई नहीं इस संसार में। तीन ताप से जीव दुखी है, पड़ा जगत में सोग, सब रोगों की एक औषधि करो नाम प्रयोग। अरे इन बीमारियां की दवाई बता दी सतगुरु महाराज ने। भाई कोई भी बीमारी है तेरे, कोई सी भी, किसी प्रकार का भी दुख से नाम का जाप शुरू कर दो। जो नाम दिया सतगुरु महाराज ने उसका जाप शुरू कर दो, शांति पड़ जाएगी। असल तो जो पाप करया हुआ है सुमन तो वो कट जाएगा, और नहीं कट जाएगा तो इतनी मजबूती जरूर आ जाएगी कि उसकी टक्कर लेने के हो जाएंगे। हम इतनी सहन शक्ति आ जाएगी, हिम्मत दे देंगे वो उन्हें झेलने की। तो ये बताते भी हैं भाई दुखाते घबरा के भागो ना, उनका मुकाबला करो। मुकाबला कैसे करें? नाम का जाप करके, नाम का सुमरण करके। वो शहंशाह किसी भी तरह की कोई कमी लेकर नहीं आए थे कि भाई ये कमी है यहाँ आकर पूरी करी। वो दुर्धाम से चल कर आए थे
और हमारे लिए मिसाल बनाई गई थी कि बार बार सत्संग सुनते होगे। अकबर एक बार ऐसी मुसीबत आ गई, मैं दिनोद से शिवानी गया पैदल और शिवानी से हिसार गया। अनजान उम्र थी, नाम भी नहीं ले रखा था, राम ने जानू था, राम में राम, राम में राम, दौड़ता ही राम राम करता गया। तो क्या उनने तो जो भी नाटक रचा है, लेकिन इसमें भलाई तो हमारी है ना। अगर उन बातों को पकड़ कर चले, किसी भी प्रकार की विपत्ति आवे, कोई संकट है, कोई समस्या है, देखो नाम का सुमरण करके शांति नहीं मिले तो कहना फिर ये सत्संग का समझना है। वो यूं सोचा भाई 10 शब्द सीख लिए या वे बातें सीख ली, अच्छी बढ़िया बढ़िया बात बतानी आ गई, ये सत्संग नहीं है। सत्संग है अपने मन को सतगुरु के रंग में रंगना। सत्संग है सुमरण ध्यान भजन के द्वारा अपने अहंकार को नष्ट करके दीनहीन होके और सतगुरु से विनती करना, ये सत्संग है। उससे क्या होगा, जितनी भी हमारी कमियां हैं सारी एक एक करके दूर होती चली जाएंगी, बिना इसके दूर नहीं होंगी, ना विपत्ति दूर होगी। एक और भी गुरु महाराज ने एक आध बार फरमाया है, ये आशीर्वाद हम भाई वहां जाके आशीर्वाद लेके आएंगे, हमारा ये संकट कट जाएगा, हिम्मत तो जरूर मिल जाएगी, प्रेरणा मिल जाएगी, लेकिन हथियार खुद न उठाने पड़ेंगे। जो बोरे क्या खुद न काटना पड़ेगा, और उसको काटने के लिए मायूस क्यों होते हो, हंस के सतगुरु की दया से काटने के लिए तैयार हो ना। वो हाँ दाती दे रखी, ज्ञान की दराती दी है सतगुरु ने, तैयार हो। जो संकट आगा होगा ना बात तो फिर कहना। तो ये दया होगी कब, जब भी हम खाली हो नाम का जाप शुरू करें, जब भी याद आ जाए नाम का जाप शुरू कर दो और जिद्दी स्वभाव बनाओ। ये नहीं बड़ी दया है महाराजिया की, मौत से महाराजिया की मौत से जन्म मिला है, उनकी मौत से सत्संग मिला है, उनकी मौत से नामदान मिला है, उनकी मौत से तो सतगुरु के दर्शन हुए हैं, संग होया है, होगी उनकी मौज। एक तो अपनी मौज दिखाओ, जिद्दी स्वभाव बनाओ अपना। भाई इतनी देर सुमन जरूर भी करना है, मन टेको ना टेको, इतनी देर ध्यान में जरूर बैठना है। भाई कुछ भी हो, कितना भी प्यारा है, जिसके साथ बैठने से हमारा भक्ति भाव ढीला पड़ता, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है हमारा। चाहे कोई माजा आए भी क्यों ना हो, उसके पास बैठो जिसके पास बैठने से आपको सतगुरु की याद आए, आपके विचार पवित्र हो, आपका हृदय पवित्र हो। ये पहचान है कि वो सतगुरु का प्यारा है। सतगुरु का प्यारा कौन है? बार बार फरमाया सतगुरु महाराज ने, सत्संगियों जो जितना भी ध्यान में बैठेगा उतना ही सतगुरु से उसका गाढ़ा प्यार होगा, और जिसका सतगुरु से प्यार होगा उसके विषय अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। या तो सतगुरु का प्यार रहेगा हृदय में, या संसार के भोग रहेंगे। तो जिद्दी करके हट करके बैठने की आदत डालो। हानते शुरू में मन नहीं रुकता, लेकिन इसके लिए भी सतगुरु महाराज ने इतना सहज में बता दिया। अरे इतना समझाने वाले, इतना सरल स्वभाव से बताने वाले आज दुनिया में कहीं कोई भी नहीं मिलेगा आपको। कि बताया है भाई काम करते करते सुमन कर लो, फिर लेट के कर लो, भाई चलते चलते कर लो। लेकिन इससे पहले एक नियम और बता गए, क्या? अन्न शुद्ध होना चाहिए। साधक के लिए सबसे पहला नियम है 10 नवों की कमाई, नेक नीति से कमाया हुआ अन्न चाहिए उधर के लिए। क्यों? उससे
जैसा खा अनर वैसा हो जाए मन। पवित्र अन्न खाओगे तो नाम से जल्दी जुड़ जाओ। दूसरा संग, फिर दोहराता हूँ ये बात, पहले भी आली, संग तेरे कुसंग डूबे। जो ध्यान में बैठता है या भजन करता है, जिसका प्यार है सतगुरु से, कोई नहीं सोचा बाता तो प्यार हो जाएगा, नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल काम है ध्यान में बैठना, लेकिन आसान भी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता अगर हम जिद्दी करके बैठेंगे। भाई इतनी देर ध्यान में ज़रूर बैठना है, तो आहिस्ता आहिस्ता तन को शिथिल करेंगे, मन भी रुकने लग जाएगा। मन रुकने लग गया तो रस भी आने लग जाएगा, उसकी दया होने लग जाएगी उससे इंसान की, फिर आसान भी हो जाएगा। ये सत्संग का समझना है। कितनी भी बाणी, कोई सी भी बाणी उठा लो, स्वामी जी महाराज हर बाणी में फरमाते हैं नीचे से ऊपर मंजिल तक, सूरत को भाई इतना आसान बना दिया। जो उनकी बाणी का पाठ करके ध्यान में बैठता है बहुत जल्दी एकाग्रता होती है। सतगुरु महाराज का अनका लिया, संका लिया, फिर सबसे जो नीम है सत्संग की समझने की, चरित्र ठीक होना चाहिए सत्संगी का। वो सत्संगी खाली नहीं रह सकता। जिसकी नींव पक्की होगी उसी पे अच्छा मकान बनाने की सोच सकते हैं। आचार व्यवहार जिसका चरित्र ठीक है, समझो वो सतगुरु का है, वो है सतगुरु का। बातें बनाना है। दूसरा नहीं बोलता मैं, वो तो ये बड़ा आसान है। सतगुरु का बनना बहुत करड़ा काम, बहुत करड़ा काम। वो जी कहे है ना, भजन का करना बहुत मुश्किल है। राम भजन का काम सब तो नियम बनाओ, जल्दी स्वभाव बढ़ाओ। अरे भाई साहब बोल रहे थे ना, पता ना कितने जन्म बीत गए इसे जेल खाने में चक्कर काटते काटते। ऐसा मौका फिर थोड़ा ही मिलेगा। इतने बड़े सेंसा मिले हैं हमने, आधा तो उनके दर्शन आए तो आसान हो गया। फिर बुआ जी जैसे साधक हैं, वो हमारे लिए रहबर छोड़ के गए हैं। भाई संगत को संभालो और इनको रास्ता बताओ, मर्यादा बताओ इनको सतगुरु की। तो उनकी मर्यादा में रहना। एक सत्संग में फरमाया सतगुरु महाराज ने, जो गोपी चंद साधु बने और फिर उनके गुरु ने भरतरी थे, जलंधरनाथ कौन थे, उन्हें भिक्षा लेने उनके घर पर उनके महल में भेजा। भाई 12 साल हो गए, अब भिक्षा ले खा। तो अपने रानियाँ थे, माता थे गोपी 16 रानी थी, 12 कन्या थी। लेकिन जिसके लागी चोट शब्द की, कर गया घर फूक तमाशा। उनके ज्ञान हो गया कि भाई जिस दौलत के लिए आए थे वही दौलत इकट्ठी करेंगे, वही कमाऊंगे। कहना ना देखा पाछा फिर के, इसी के बारे में है। तो सारी रानियां ने भर थाल हीरे जवाहरात के डाल दिए। जब माँ की बारी आई कि बेटा बात सुन ले गोपी चंद, मैं ये हीरे जवाहरात नहीं दूंगी, मैं 3 रतन दूंगी तने। कौन से माँ? पहला रतन है बेटा 56 भोग खाए हैं तने भोजन, वो एक खाना बेटा। अगर माता और होंगी तो कह दिंदा पागल होगी के तो मांग के खाना है, कदे सूखा कदे फाका, कितना होगा ये। जोगी समझ मेरी बात ने बता माँ,
और जब घनी भूख लग गए, जब खाइए वो पकवान बन जाएंगे तेरे। समझ गया माँ। दूसरा, बेटा मखमल के गद्दे पर सोया है तू, वैसे गद्दे पर सोना है। अब माँ ये जंगल में कितना हूँ, या तो तेरी मान ली मैंने, ये कितना होंगे। योगी इस बात में भी राज है, समझे। जब घने नींद आओ, जब सोइए, चाहे रोडिया पर सो जाइए, वो भी, हाँ वो भी गदेले हो जाए। समझ गया माँ। तीसरा, जोगी किले में रहना, अकेला तो छुटवा दिया माँ, जंगल में किला आवेगा। अब बेटा सतगुरु के बचना में, उसकी मर्यादा में रहेगा, उसके बचनों में, तो वो किला है तेरे लिए। और उस किले की दीवारें सतगुरु महाराज ने बताया है, एकांत रहना, कम बोलना, कम सोना, कम खाना, ये उसकी दीवार है। साधक के लिए है ये। जिसने साधन करना है, तो भाई वाली बात, जिसने गेट में गले करना है, वो खुजलियों की तरफ ना देखो, 2 टाइम हाजिरी लगानी शुरू कर दो, दया भी हो जाए। सारे काम अपने आप से धोते चले जाएंगे। यो नियम बना लो भाई, इतने टाइम जरूर ही खाना। तो ये 2-4 बातें जिसे सतगुरु महाराज की दया, उनकी प्रेरणा हुई, इसी आपको बता दें। और कोई गलत बात लिख दी तो माफ करना। सब पूरा